मुल्क खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह ताला का खास अतिया है। यहाँ की हर चीज में कुदरत के रंगों का अक्स नजर आता है। इस मुल्क के पहाड़ों में कुदरत के ऐसे खजाने मदफन हैं जिनको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है और बेसाख्ता इरशाद रब्बानी जुबां पर रवां हो जाता है। और पहाड़ों के रंग बिरंग टुकड़े हैं, कोई सफेद, कोई सुर्ख, मुख्तलिफ रंगों में, कोई शोख, कोई मध्यम, और बाज हिस्से सख्त हैं। पाकिस्तान के पहाड़ों को कुदरत ने जिन नेमतों से नवाजा है, उनमें एक नेमत नमक के वसी ज़खायर हैं। पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान ख्योड़ा में है, जो कि दुनिया में खुर्दनी नमक का दूसरा बड़ा ज़खीरा है। ख्योड़ा में नमक की दरियाफ्त 326 क़ब्ल मसीह में उस वक्त हुई जब दरियाए जेहलम के किनारे सिकंदर आजम और राजा पोरस के माबैन जंग लड़ी गई। सिकंदर आजम के घोड़े इस इलाके में चरने के दौरान पत्थरों को चाटते पाए गए, जिससे यहाँ नमक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। ख्योड़ा का नमकजार तहसील पिंड दादन खान जिला जेहलम में लाहौर से 260 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कल्लर कहार या लिल्ला इंटरचेंज से बाहर निकलती हुई सड़कों से होते हुए ख्योड़ा पहुंचा जा सकता है। नमक की इस कान की वजह से ख्योड़ा एक सियाहती मरकज बन चुका है, जहां रोज लोग मीलों की मुसाफत तय करके कुदरत के इस अजीम शाहकार का नजारा करने आते हैं। इन सयाहों की आसानी के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ सहूलियात का इंतजाम किया गया है। सयाहों की ब्रीफिंग के लिए एक खूबसूरत इस्तकबालिया और एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है। कान के अंदर जाने के लिए बिजली से चलने वाली ट्रेन मौजूद है, जिसे 1930 के दौर का एक तारीखी इंजन चलाता है। ख्योड़ा की ये कान 17 मंजिलों पर मुश्तमिल है। साइंसी उसूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकालकर 50% बतौर सतून छोड़ दिया जाता है, जो कि कान की मजबूती को कायम रखता है। सतह जमीन पर बड़ी कान, जिसे 1872 में डॉक्टर वर्थ ने तैयार कराया था, अब सियाहती मकाम में बदल दिया गया है। कान के अंदर का दर्जा हरारत हर मौसम में 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। नमक की शफाफी और खूबसूरती को नुमाया करने के लिए कान के अंदर मुनक्किस होने वाली या रिफ्लेक्टर रोशनियों का इंतजाम किया गया है, जिससे कान के अंदर पुरकशिश और सहरंगेज माहौल पैदा किया गया है।
अंदर अहम सियाहती मकामात को मुख्तलिफ नामों से मौसूम किया गया है। ये मकामात नमक के पुलों से बाहम मरबूत हैं। इन पुलों के नीचे पानी के तालाब हैं जो सयाहों के लिए खुसूसी दिलचस्पी का बायस हैं। मेरा नाम काजी काशिफ है, मैं बुरेवाला से आया हूँ और अभी हम लोग नथिया गली मरी वगैरह सब जगह घूम के आ रहे हैं। लेकिन जो खूबसूरती और जो चीज़ इधर नज़र आई है, शुरू में जब हम लोग एंटर हुए हैं तो ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन ने तकरीबन किलोमीटर का ट्रैवल किया और यकीन करें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये कोई जून का महीना चल रहा है। इतना अच्छा मौसम था। लेकिन एक चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया कि लोगों का जो रवैया था, यहीं खा रहे थे और वही चीज़ें रैपर्स वगैरह फेंक रहे थे। इतनी खूबसूरत जगह को जितनी बुरी तरह इन्होंने गंदा करना शुरू किया हुआ है। इधर आपको पानी के तालाब नजर आएंगे जो नमक के पानी के हैं, उसमें लोगों ने बॉटल्स फेंकी हुई हैं। जो इतनी खूबसूरत जगह है जो कि कुदरत की बनाई हुई है, जिसको हम कभी बना ही नहीं सकते, लेकिन जिस तरह हम उजाड़ रहे हैं उसको देख के बड़ा दुख हुआ है। शफाफ गुलाबी रंग के नमक का इलाका शीश महल कहलाता है। इसकी खूबसूरती सयाहों को बाहर की दुनिया से बेगाना करती है। सयाहों के लिए शीश महल के साथ ही एक कैफेटेरिया भी कायम किया गया है, जहां लोग कान के पुरकशिश माहौल का नजारा करने के अलावा खाने पीने वाली अशिया से महसूस होते हैं। शिमला पहाड़ी कुदरत की तख्लीक का एक अजीम शाहकार है। यहाँ छत से पानी के कतरे गिरकर मुंजमद होकर अंगूरों के गुच्छों की मानिंद एक पहाड़ी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। खेड़ा के कान में मुख्तलिफ रंगों के नमक से एक मस्जिद तामीर की गई है, जहां लोग अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करते हैं और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नमक की ईंटों से एक टावर ज़ेरे तामीर है। इस टावर को पाकिस्तान टावर का नाम दिया गया है। क्रिस्टल वैली कान के अंदर एक और दिलकश मकाम है। यहाँ पानी की नकासी के बाद नमक ने दोबारा क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर ली है। जब इस पर मुख्तलिफ रंगों की रोशनी पड़ती है तो ये जगह एक फरहत अंगेज और रूह परवर मंजर पेश करती है।
से फूटने वाली रोशनी को दमे और एलर्जी के तकलीफ में मुब्तला अफराद के लिए टोटके की हैसियत से भी इस्तेमाल किया जाता है। इस जगह पर हम अस्थमा क्लिनिक बना रहे हैं डस्ट एलर्जी लोगों के लिए। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी से दमा हो जाता है उन लोगों का यहाँ इलाज किया जाएगा। 24 डेज़ का पीरियड रखा है। एवरी डे 6 आवर वो पेशेंट इस कमरे के अंदर रहेगा। एनवायरनमेंट इस सॉल्ट के साथ होगी। सॉल्ट में से जो शुआएँ निकल रही हैं वो बजरिया सांस मरीज़ अपने अंदर इनहेल करेगा और इंशाल्लाह आफ्टर 24 डेज़ में उसका दमा ठीक हो जाएगा। ये रिसर्च हुई है पोलैंड की माइन के अंदर। ऑलरेडी ये हॉस्पिटल काम कर रहा है। खेड़ा की नमक कान में काम का आगाज सुबह 4 बजे होता है। यहाँ पर कारकुनों की रहनुमाई के लिए एक दफ्तर कायम किया गया है, जहाँ हर रोज मजदूरों को काम और हिफाजती इक़दामात के मुतालिक हिदायत दी जाती है। इसके बाद जमीन के अंदर कई मील इस घटा टोप अंधेरे में जहाँ इंसान पर वहशत तारी होती है, ये जफाकश लोग अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। कान से नमक निकालने के लिए पहाड़ के अंदर 2 सुराख किए जाते हैं। फिर इन सुराखों को ड्रिलर की मदद से और गहरा किया जाता है। इसके बाद इनमें बारूद लगाकर फाड़ दिया जाता है, जिससे नमक की एक बड़ी मिक़दार फर्श पर गिर जाती है। सवेरे 4:30 4 बजे साड़ी हाजिरी लग रही है। समझ आ गई नहीं 12-1 बजे साढ़ा ट्राला भरी जाता। उस तो बाद असी अपना नमक तैयार करके 2-3 बजे असी फारक हो गए तो सारा दिन वट्टे कुट के तो उस तो बाद नमक बारूद उड़ा के बीमारी भी सख्त होती। पता है ना कि इतना मुश्किल काम है, कहाँ दिहाड़ी लगती है। नमक की बड़ी ढेलियों को ट्रकों और ट्रॉलर्स की मदद से बाहर भेजा जाता है, जहां नमक के मुख्तलिफ अक़साम को अलग किया जाता है। इसके बाद नमक को पाकिस्तान मादनियाती तरक्की कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले एक प्लांट में मुंतकिल किया जाता है, जहां पिसाई के अलावा इससे मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं। नमक की पिसाई एक कठिन मरहला और मेहनत तलब काम है, जहां हर वक्त शोर और गर्द गुबार का माहौल रहता है। इस काम से वाबस्ता मेहनतकशों का पूरा वजूद गर्द गुबार से अटा रहता है, लेकिन इन चीज़ों की परवाह ना करते हुए ये लोग हर वक्त अपने काम में मगन रहते हैं। नमक जहाँ इंसानी ग़िज़ा का अहम जुज़ है, वहाँ इसके और भी फ़वाइद हैं। इससे बनाई जाने वाली आराइशी मसनूआत दुनिया में शाकीन और अहले ज़ौक़ के लिए कशिश का बाइस हैं। इनमें लैंप्स, आराइशी टुकड़े, राखदान और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। नमक की मसनूआत से फूटने वाली रोशनी को दमे और एलर्जी के तकलीफ में मुब्तला अफराद के लिए टोटके की हैसियत से भी इस्तेमाल किया जाता है। खेड़ा में नमक की फरावानी की वजह से यहाँ के बच्चे नमक के बने हुए खिलौने से खेलने के आदी हो चुके हैं। ये नमक ही इनका ओढ़ना बिछोना है।
के मुकीम इस कुदरती खजाने की दरियाफ्त पर खुश हैं क्योंकि ये इलाके के बेशतर लोगों का जरिया मुआश है। लेकिन नमक की रेलवेल ने यहाँ के माहौल पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए हैं। इस इलाके में दूर दूर तक किसी दरख्त का नामो निशान नजर नहीं आता। यहाँ का मेन मसला जो पीने का पानी का मसला है। वैसे तो यहाँ 2 वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं वो इस वक्त मतलब चल रही हैं, एक मिठा पतन की और एक पिंड खान से आ रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पीने के पानी के वजह से बहुत परेशान है। ज़मीनी पानी जो है वो कड़वा है और ज़्यादातर इलाका जो है ये शोर ज़्यादा है और यहाँ की ज़मीनें बंजर हैं। खेड़ा के इन लोगों का तरक्की पर उतना ही हक है जितना पाकिस्तान के दूसरे लोगों का है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहाड़ों का सीना चीर कर पाकिस्तान भर को नमक जैसी अनमोल नेमत फराहम कर रहे हैं। कुदरत भी उसी दिन खुश होगी जब यहाँ तर्ज जिंदगी तब्दील होगी और इन लोगों के हालात बदलेंगे।